हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो बेसिकली लॉजिकल एक्सप्रेशन सिंप्लीफिकेशंस देखेंगे। ये लॉजिकल एक्सप्रेशन सिंप्लीफिकेशन जो है हम लोग देखेंगे बूलियन अलजेब्रा बेस्ड पे और कर्नॉग मैप में। उसके बाद जो हम लोग इस पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस को जो कवर करने वाले हैं उसमें हम लोग लॉजिक गेट्स देखेंगे, कॉम्बिनेशनल सर्किट को सॉल्व करने जा रहे हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट में अर्थमेटिक सर्किट हो गया, अर्थमेटिक में हाफ एडर हो गया, फुल एडर, हाफ सब्सट्रैक्टर, फुल सब्सट्रैक्टर, आपका ये लूक अहेड, कैरी एडर। उसके बाद फिर हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक जाएंगे, मल्टीप्लेक्सर्स जाएंगे, डी मल्टीप्लेक्सर्स, डिकोडर क्या होता है, इनकोडर क्या होता है, कोड कन्वर्टर्स क्या है, कंपैरेटर्स क्या है, वन बाय वन हम लोग ये देखेंगे। उसके बाद जो पांचवें तरह की टॉपिक के हम लोग बात करते हैं उसमें हम लोग सीक्वेंशियल सर्किट देखेंगे। सीक्वेंशियल सर्किट में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, देखने वाले हैं फ्लिप फ्लॉप्स क्या है, रजिस्टर्स क्या है, काउंटर्स क्या है। उसके बाद अनदर टाइप के टॉपिक होगा मेमोरीज। मेमोरीज में हम लोग देखेंगे रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। जो फिर उसके बाद जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है। उसके न्यूमेरिकल्स एस्पेक्ट्स हम लोग लगाएंगे। उसके बाद लॉजिक फैमिलीज देखेंगे। लॉजिक फैमिली में हो गया ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर लॉजिक क्या है, रेसिस्टेंस ट्रांजिस्टर लॉजिक क्या है, इमीटर कपल्ड लॉजिक क्या है, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक क्या है। देज आर द डिफरेंट लॉजिक्स जो हम लोग लॉजिक फैमिलीज में देखने जा रहे हैं। उसके बाद जो है लास्ट वन इज़ द नंबर सिस्टम्स एंड डेटा रिप्रेजेंटेशंस। नंबर सिस्टम्स जो है कन्वर्जन होगा बेसिकली बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टा, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट। तो बेसिकली दिस हमने क्या किया है कि इन 9 टॉपिक को हमने डिवाइड कर दिया है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को। इंटरेस्टिंग करने के लिए हम लोग वन बाय वन इसे थ्रू आउट चलेंगे। उसके बाद सपोज दैट सबसे पहले बात की जाए कि व्हाट इज़ द लॉजिकल एक्सप्रेशन सिंप्लीफिकेशंस। लॉजिकल एक्सप्रेशन सिंप्लीफिकेशंस क्या है? बेसिकली हम लोग लॉजिकल एक्सप्रेशन सिंप्लीफिकेशंस क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर यूजिंग द लॉजिकल एक्सप्रेशन सिंप्लीफिकेशन। तो सबसे पहले कहा जाता है कि बूलियन अलजेब्रा जो यूज़ होता है वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के लिए यूज होता है, जबकि सपोज दैट इसके जो आउटपुट होते हैं वो या तो 0 के फॉर्म में होंगे या 1 के फॉर्म में होंगे। दूसरी बात यह है कि कर्नॉग मैप जो होता है, कर्नॉग मैप से भी हम लोग लॉजिकल एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं। आइदर आउटपुट 0 के फॉर्म में होगा या 1 के फॉर्म में होगा। जबकि एक अनदर कंडीशंस आता है डोंट केयर कंडीशंस का, ठीक है, जिसमें कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हो सकते हैं ज़्यादा हो सकते हैं। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन सिंप्लीफिकेशन जो है हम लोग 2 तरह से करेंगे। एक हो गया बूलियन अलजेब्रा और एक हो गया कर्नॉग मैप। बेसिकली हम लोग लॉजिकल एक्सप्रेशन सिंप्लीफिकेशन इसलिए करते हैं कि ताकि हमारा नंबर ऑफ इनपुट जो है वो कम से कम हो। नंबर ऑफ इनपुट अगर हमारा कम से कम होगा तो उस केस में क्या होगा कि पावर कंजम्पशंस कम होगा, स्पीड ऑफ ऑपरेशन भी हाई होगा। तो इसलिए हम लोग जो है नंबर ऑफ इनपुट्स को कम करने के लिए हम लोग मिनिमाइजेशन करते हैं। तो जो मिनिमाइजेशन करने का टेक्निक है वो बेसिकली 2 टेक्निक है। एक तो आप बूलियन अलजेब्रा से कर सकते हैं और दूसरा आप कर्नॉग मैप से कर सकते हैं। तो these आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड लॉजिक एक्सप्रेशन सिंप्लीफिकेशन। पहला हो गया मिनिमम से मिनिमम इनपुट होगा तो सर्किट हमारा फास्ट होगा, पावर कंजम्पशंस कम होगा। हम लोग आगे देखेंगे कि फैन इन क्या होता है, फैन आउट क्या होता है। देज कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। मैं इसे रफ कर रहा हूँ। नाउ सपोज दैट अगर आगे बात की जाए, अब अगर सपोज दैट बात की जाए कि जो एडवांटेजेस हैं वो क्या क्या है बेसिकली, तो एडवांटेजेज और जो सिंप्लीफिकेशन कहेंगे, सबसे पहले हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो गेट्स है वो कम से कम हो जाएगा। लॉजिक गेट कम से कम लेना होगा। दूसरा स्पीड ऑफ ऑपरेशन बढ़ेगा, इनपुट कमेगा तो ऑब्वियस है कि हमारा स्पीड जो है वो फास्ट होगा। दूसरा है तीसरा है कि पावर डिसिपिएशन भी कम होगा। अगर इनपुट कम होगा तो पावर डिसिपिएशन भी कम होगा। उसके बाद फैन इन जो है वो नंबर ऑफ इनपुट्स को कहते हैं, तो फैन इन भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। उसके बाद जो 5वां पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग इजी होगा हमारा अगर नंबर ऑफ इनपुट्स कम होते हैं तो ये सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहला लॉजिक गेट्स जो है कम होंगे,
दूसरा स्पीड बढ़ेगा, पावर कम खर्च होगा, हमारा पावर डिसिपेशन कम होगा, फैनिन का जो है वैल्यू वो घटेगा और अंडरस्टैंडिंग जो है समझने में आसानी होगी। तो बेसिकली ये जो 5 पॉइंट निकल के आया है वो इसीलिए कि हम लोग लॉजिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं या तो वुलन अलजेब्रा से या फिर कर्नॉक मैप से। तो देज आर द मेनली 5 बेसिक पॉइंट्स। नाउ सपोज दैट गो अहेड, मैं सेटअप कर रहा हूँ। अब सपोज दैट मैं स्टार्ट करता हूँ वुलन अलजेब्रा क्या है। तो बेसिकली वुलन अलजेब्रा में 3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है नॉट गेट का, उसके बाद एंड गेट का और गेट का। नॉट गेट जिसको कि हम लोग कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। नॉट गेट को हमने ए और ए कॉम्प्लीमेंट से डिनोट किया है। अगर ए कॉम्प्लीमेंट को आप डबल कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो बेसिकली वो फिर से ए आता है। अगर इसकी नोटेशन की बात की जाए तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, ये हो जाता है नॉट गेट। दिस इज द नॉट गेट, ठीक है। अगर सपोज दैट ये हमने ए दिया है तो यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है, ए बार मिलने वाला है। सपोज दैट अगर आपने एक और नॉट गेट दिया है, अगर सपोज दैट आपने एक और नॉट गेट दिया है तो वो वापस मुझे क्या मिलने वाला है, ए मिलने वाला है। तो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द नॉट गेट। तो हम लोग ये वुलन अलजेब्रा में कहते हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट ए बार हुआ और अगर डबल कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर से मुझे वही इनपुट मिलने वाला है। दैट इज द नॉट ऑपरेशन। नॉट ऑपरेशन थ्योरम भी इसे बोल सकते हैं हम लोग। नाउ सपोज दैट मूव अहेड, एंड ऑपरेशन की बात की जाती है तो एंड ऑपरेशंस को हम लोग जो है उसको एंड थ्योरम भी कहते हैं। तो एंड ऑपरेशन में हम लोग कहते हैं अगर 0.0 है दैट इज द 0, 0 1 है वो भी 0 होगा, 1 0 है वो भी 0 होगा, 1 1 है तो वो भी 1 होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर एक भी इनपुट 0 है तो हमारा वैल्यू हमारा 0 होगा। ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपके 2 इनपुट में एक भी इनपुट 0 है तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। इसको हम लोग इस तरह से भी डिनोट करते हैं, a कहलाएगा, a.1 1a होगा, a.1 a होगा। इसलिए कि चूंकि मुझे a का नेचर नहीं पता है, अगर a का नेचर मुझे पता हो जाएगा कि 0 है या 1 है तो वो डिफाइंड हो जाएगा। फिर a.0 0 होगा, a कॉम्प्लीमेंट जो है वो 0 होगा। चूंकि अगर a का वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तो ऑब्वियस है a कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर से 1.0 क्या होगा, वो 0 होगा। तो ये नॉट थ्योरम कहलाया और ये एंड थ्योरम कहलाया। एंड थ्योरम में क्या कहता है कि अगर 2 इनपुट है और 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, अगर 4 कॉम्बिनेशन में 3 कॉम्बिनेशन में 0 0 है तो आउटपुट हमारा 0 होगा, ठीक है। नाउ मूव अहेड्स, अब और गेट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। और ऑपरेशन जो कहता है दैट इज द और ऑपरेशन थ्योरम भी कह सकते हैं कि अगर सेम लॉजिक के साथ एडिशन है दैट इज द ए। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि ये हमारा वुलन अलजेब्रा है, नॉट अलजेब्रा। अलजेब्रा के टर्म में a + a 2a कहते हैं, बट दिस इज द लॉजिक। तो ये जो लॉजिक है दैट इज द वुलन अलजेब्रा लॉजिक। तो a + a जो होगा यहाँ पे a होगा, a + a जो हमारा होने वाला है वो हमारा a होने वाला है, ठीक है। उसी तरह से a + 0 a होगा। चूंकि मुझे a का लॉजिक नहीं पता है, अगर वो हाई होगा तो यहाँ भी हाई होगा। a + 1 हमेशा क्या होगा, 1 होगा। a + 1 क्या होगा, 1 होगा। a + a बार जो है वो 1 होगा। तो दिस इज द और ऑपरेशन, ठीक है। a + a अगर आप मल्टीपल टाइम्स भी a को जोड़ेंगे तो भी उसका आंसर जो है वो a होगा। a + a अगर 3 टाइम्स हो या 4 टाइम या अप टू सोन कितना भी हो वो हमेशा क्या कहलाएगा, a कहलाएगा। चूंकि लॉजिक जो है वो सेम है, सेम लॉजिक को आप जितने बार भी ऐड करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, सेम लॉजिक ही कहलाएगा। इसीलिए a + a + a + a अप टू सोन जितना भी करो वो हमेशा क्या कहलाएगा, a कहलाएगा। तो दिस इज द लॉजिक। तो दिस इज द और ऑपरेशन। नाउ मैं इसे रफ कर रहा हूं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। सपोज दैट एक न्यूमेरिकल्स में लेता हूं कि AB
प्लस ए बी बार क्या है, मैं इसे सॉल्व करता हूँ। सपोज दैट आप यहाँ देखेंगे ए बी प्लस ए बी बार क्या है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ दिस इज द ए बी प्लस ए बी बार, ये मुझे सॉल्व करना है ए बी प्लस ए बी बार। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि सिंपली ए को कॉमन लिया, ए को कॉमन लिया तो यहाँ क्या आ गया बी प्लस बी बार, b प्लस बी बार आ गया। अभी अभी हमने पढ़ा था कि अगर सेम क्वांटिटी है, सेम लॉजिक है b एंड b बार, मतलब अलग अलग लॉजिक है b एंड b बार, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर सिंपली क्या आएगा a आएगा। ठीक है, तो दिस इज द a। अगर ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए बी बार सी है तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी एज इट इज रहने दिया, यहाँ पे ए सी को कॉमन ले लिया गया, तो b प्लस बी बार कितना हो गया 1, तो आंसर क्या आएगा ए बी प्लस ए सी। अच्छा, यहाँ पे दो बात निकल के आती है, एक होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ द सम। मैं इसे रफ कर रहा हूँ, मैं फिर इसलिए इसको समझा पाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे दो टर्म है बेसिकली, एक होता है सम ऑफ द प्रोडक्ट एस ओ पी एंड अदर वन इज द पी ओ एस, अदर वन इज द पी ओ एस। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या है, ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए बी बार सी है। यहाँ पे मैंने क्या किया कि ए बी को एज इट इज रहने दिया, यहाँ पे ए सी को कॉमन ले लिया, ए सी को कॉमन ले लिया तो ये बी प्लस बी बार हो गया, और ए बी प्लस ए सी अगर इस तरह से लिखते हैं तो ये कहलाता है सम ऑफ प्रोडक्ट। अगर आप ए को कॉमन लेके बी प्लस सी इस तरह से लिखते हैं तो ये कहलाता है प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है कि सम ऑफ प्रोडक्ट कब होगा, प्रोडक्ट ऑफ सम कब कहेंगे। ठीक है, नाउ मूव अहेड। सपोज दैट मैं इसे रफ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, सपोज दैट नेक्स्ट न्यूमेरिकल में मैंने क्या किया है ए बी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार। यहाँ पे मैंने क्या किया कि तीनों में ए को कॉमन ले लिया, तीनों में ए को कॉमन लिया तो ए बी प्लस बी बार सी प्लस बी बार सी बार ये आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया कि ए को कॉमन ले लिया एज इट इज़ पहले से था। ठीक है, फिर आपने क्या किया कि आप इसको यहाँ पे बी बार को कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, आप सपोज दैट यहाँ देखिए ए को मैंने सबसे पहले कॉमन लिया, ए को कॉमन लिया तो मुझे क्या दिख रहा था बी प्लस बी बार सी प्लस बी बार सी बार, ये मुझे दिखा बी बार सी बार दिखा। उसके बाद फिर मैंने ए को एज इट इज़ रहने दिया, फिर बी एज इट इज़ रहने दिया। अब मुझे फर्दर क्या दिख रहा है बी बार कॉमन दिख रहा है, तो बी बार को एज इट इज़ कॉमन रखिए, सी प्लस सी बार को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो सी प्लस सी बार सेम लॉजिक, मतलब सेम लॉजिक इन द सेंस ऑफ सी प्लस सी बार क्या होगा 1 हो जाएगा, सी प्लस सी बार क्या होगा 1 होगा, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू बी प्लस बी बार, बी प्लस बी बार, चूंकि सी और सी बार क्या हो गया हमारा 1 हो गया, अगेन बी प्लस बी बार क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा ए हो जाएगा। ठीक है, सेम सॉल्यूशन को मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, तो आई थिंक इट्स क्लियर। ठीक है, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड्स, एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैंने लिया है a प्लस बी ए प्लस सी। अगर इस तरह के क्वेश्चन सपोज दैट रहते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज दैट इसको आप तोड़ सकते हैं, a प्लस बी ए प्लस सी को a इंटू ए सी प्लस बी ए प्लस बी सी। तो a इंटू ए जो है सेम लॉजिक है, सेम लॉजिक का मल्टीप्लीकेशन अगर कितना बार भी आप a को a से मल्टीप्लाई करो वो हमेशा क्या रहेगा a ही रहेगा। a इंटू ए अगर 3 टाइम्स भी होगा तो वो क्या कहलाएगा a कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a हो गया, फिर ए सी बी ए बी सी, ए सी ए बी बी सी। अब क्या हो गया कि सब में फिर से मुझे ये तीनों में क्या दिख रहा है a दिख रहा है, फिर से मैंने क्या किया a को कॉमन ले लिया 1 प्लस सी प्लस बी, तो मुझे क्या दिख रहा है 1 प्लस सी प्लस बी। अगर देखो 1 में कुछ भी ऐड करते हैं सी बार बी बार डी, तो वो हमेशा क्या कहलाएगा 1 कहलाएगा।
वहाँ 1 कहलाएगा। तो ये सिंपली a प्लस बी सी हो जाएगा, यानी कि ये इसका आंसर जो होगा वो a प्लस बी सी होगा। अगर शॉर्टकट की बात करते हैं तो हम लोग कैसे लिखेंगे, a प्लस बी और a प्लस सी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको मैच करके सिंपली एक टर्म लिखेंगे दैट इज़ द a, और ये लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करके दूसरा टर्म लिखेंगे दैट इज़ द a प्लस बी। इसी से मिलता जुलता एक और न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं, ठीक है। सपोज दैट मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। ये जो न्यूमेरिकल है वो ये है x बार प्लस वाई इंटू एक्स बार प्लस जेड। तो यहाँ पे भी वही बात है कि x बार दोनों सेम दिख रहा है और वाई जेड जो है अलग दिख रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x बार प्लस वाई जेड। एक्स बार प्लस क्या लिखे, वाई जेड। इसको हम लोग प्रूफ भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। एक्स बार डॉट एक्स बार क्या हो जाएगा, एक्स बार हो जाएगा, एक्स बार डॉट एक्स बार, फिर एक्स बार प्लस जेड कह सकते हैं, एक्स बार डॉट जो है वो जेड हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद जो दूसरा टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स बार वाई हो जाएगा, दैट इज द एक्स बार वाई, है ना। उसके बाद जो लास्ट टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, वाई जेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिएगा तो फिर से क्या आ जाएगा, एक्स बार प्लस वाई जेड आ जाएगा, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स बार वाई जेड, ठीक है। ये कॉमन ले लीजिए, फिर एक्स बार वाई जेड आएगा। तो बेसिकली ये इस तरह से ध्यान रखना है कि अगर दोनों टर्म एक्स बार मतलब सेम मिल रहा हो, पहला टर्म इसका पहला टर्म इसका, और दोनों ये लास्ट वाला डिफरेंट है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एक्स बार ये दोनों टर्म और फिर लास्ट में ये दोनों टर्म, तो ये हमारा जो हो जाएगा सिंप्लीफिकेशंस हो जाएगा, ठीक है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड्स। नेक्स्ट, अगर उसी तरह से अगर दो वेरिएबल में रहता है तो दो वेरिएबल में रहता है, अगर a प्लस बी है और a प्लस बी बार है, फिर से a बार b है और ये a बार प्लस b बार है, तो सिंपली क्या करेंगे, इसका इसके साथ, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला कि a प्लस बी, ये दो का टर्म ये है और ये दो का टर्म ये है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको a, चूँकि देखो ये और ये मैच कर रहा है, फिर a प्लस यहाँ क्या होगा, अब देखो b और b बार जो है वो अलग है, तो b इंटू बी बार लिखेंगे, तो b इंटू बी बार क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आएंगे तो a बार और a बार दिख रहा है मुझे, तो फिर से मुझे क्या लिखना होगा, a बार लिखना होगा, प्लस अब मुझे क्या दिख रहा है, b और b बार दिख रहा है, तो फिर से मैंने क्या लिख दिया, b और b बार लिख दिया, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, b और b बार जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी b और b बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी बचेगा क्या, सिर्फ a प्लस 0 इंटू a बार प्लस 0, यही बचेगा, है ना। सॉरी, ये a बार होगा और प्लस हो जाएगा क्या, 0, तो a इंटू ए क्या कहलाएगा, a कहलाएगा। तो बेसिकली जो सॉरी यहाँ पे a कॉम्प्लीमेंट है ना, तो ये क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा, यानी इस टोटल का जो सिंप्लीफिकेशन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट्स, ओके। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड्स। तो उसी तरह से अगर इसकी बात करते हैं, अगर सपोज दैट a प्लस बी प्लस सी है, फिर a प्लस बी प्लस डी है, तो देखिए इस दोनों को मान लो x मान लो, a प्लस बी है, a प्लस बी है, तो इस दोनों को क्या मान लिए, एक नंबर मान लिया, x मान लीजिए, y मान लीजिए, z मान लीजिए, मैंने यहाँ पे x माना है, तो a प्लस बी, तो सिंपली अगर हम लोग कह सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा, a प्लस बी। उसके बाद c और d अलग है, तो फिर सिंपली क्या हो जाएगा, cd हो जाएगा। तो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस लॉजिक एक्सप्रेशंस। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको ये रूल याद नहीं है तो फिर आपको 1 by 1 करना होगा, a इंटू ए प्लस ए बी प्लस ए डी प्लस बी ए प्लस बी इंटू बी प्लस, इस तरह से करना होगा। अगर ये रूल आपको याद है तो आपको विद इन मिनट मतलब विद इन सेकेंड आपको ये आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है कि इसमें प्रैक्टिस खोजता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद रखने का कोई तरीका ऐसा है नहीं कि आप याद रखेंगे। इसमें क्या है कि जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ब खुद जो है शॉर्टकट वो आते रहेगा। ठीक है, ओके, मैं इसे फिर आगे बढ़ा रहा हूँ। नाउ कुछ न्यूमेरिकल्स हमने लिया है सिंप्लीफिकेशन के लिए। जैसे एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि ए बी प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो है कॉमन मैंने ले लिया, ए कॉमन ले लिया तो बी प्लस बी बार हो गया प्लस ए बार बी हो गया। अब फिर उसी तरह से हमने और थ्योरम से लगा दिया कि बी प्लस बी बार क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो a इंटू 1 क्या होता है, a होता है। फिर उसके बाद अगर मैं एक लाइन और यहाँ पे लिखना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, a कॉमन ले लिया, b प्लस b बार हो गया प्लस a बार b हो गया। तो ये सिंपली अगर इसके बाद मैं एक लाइन और बढ़ाना चाहता हूँ तो a प्लस क्या हो जाएगा, a बार b हो जाएगा, यही हो जाएगा, है ना। ठीक है, a प्लस a बार b हो जाएगा और a प्लस a बार b जो सिंपली क्या हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा। अभी अभी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट, ओके, ठीक है। अगर सपोज दैट मैं इसे समझा सकता हूँ तो इस तरह से मैं बता सकता हूँ कि देखो अगर सपोज दैट अगर ये समझ में नहीं आया है तो मैं इसको फिर से समझाता हूँ कि सपोज दैट अगर यहाँ पे ए बी है, उसके बाद ए बी बार है, ठीक है, उसके बाद क्या है, ए बार बी है, इतना क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर मैं एक बार और इसे ए बी लिख सकता हूँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सपोज दैट मैं ये बोल रहा था कि सेम लॉजिक को आप 2 बार लिख सकते हैं। ए बी को मैंने क्या किया कि एक बार और रिकॉल किया है। ठीक है, तो एक बार इसके साथ कॉमन लीजिए, एक बार इसके साथ कॉमन लीजिए। तो इसके साथ अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ए आ जाएगा, उसके साथ बी प्लस बी बार हो जाएगा। ठीक है, बी प्लस बी बार हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, b कॉमन हो जाएगा। b कॉमन हो जाएगा तो आपके पास क्या मिलेगा, a बार प्लस a मिलेगा। a बार प्लस a जैसे ही मिला, b प्लस b बार क्या हो गया, 1, a प्लस a बार क्या हो गया, 1। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, a प्लस b, यही चीज दिख रहा है यहाँ पे। ओके, ठीक है। देखिए डिजिटल में क्या है कि जो भी टेक्निक्स आपको जो भी दिख रहा है उससे आप सॉल्व करिए, और इसके आंसर जो हो सकते हैं अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन जो है किसने किस तरीके से किया है वो डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरह से ये क्वेश्चन है x y बार x बार y बार x बार y। तो इसने क्या किया कि y बार को कॉमन ले लिया है, x प्लस x बार y, फिर y बार प्लस x बार y। तो सिंपली वही हुआ। फिर आप इसमें वही चीज़ कर सकते हैं कि एक और एडिशनल टर्म ले सकते हैं। चूंकि सेम टर्म को आप 2 बार 3 बार भी ले सकते हैं, चूंकि लॉजिक सेम है तो आप कितने बार भी उसे ले सकते हैं। दैट इज़ द लॉजिक ऑफ द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, उसके बाद मैं आगे रिपीट कर रहा हूँ। एक थर्ड क्वेश्चन है कि अगर ए बी प्लस ए बार बी बार है प्लस ए बी बार है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ए बी एज इट इज़ रहने दिया, बी बार को कॉमन ले लिया। तो बी बार को हमने कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, ए प्लस ए बार। फिर ए प्लस ए बार क्या हो गया, ए हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, बी बार प्लस ए बी हुआ तो ए प्लस बी बार हो गया। तो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन। सेम टेक्निक जो हमने ऊपर यूज किया वही टेक्निक हमने यहाँ पे यूज किया है। तो दिस इज द ऑल अबाउट द सिंप्लीफिकेशंस। नेक्स्ट मैंने एक और क्वेश्चन लिया है कि अगर ए बी सी है प्लस ए बी बार सी है प्लस ए बार बी सी है, तो उसको हमने क्या किया यहाँ पे कि ए सी को कॉमन ले लिया। यहाँ पे ए सी को जब कॉमन ले लिया तो बी प्लस बी बार आ गया प्लस ए बार बी सी आ गया। तो जैसे ही हमने यहाँ पे b प्लस बी बार किया, ये क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ए बार बी सी हो जाएगा। अब आप अपने अनुसार कितने बार भी ए बी सी को कॉल कर सकते हैं, यानी कि यहीं पे आप ए बी सी को एक बार और ऐड कर सकते थे। तो हमने क्या किया कि कॉमन लेने के लिए एक बार और ए बी सी का यूज किया, तो इसका सिंप्लीफाई करके ए सी प्लस बी सी आया। जैसे मैं इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये हमारा सपोज दैट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है ए बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बार बी सी, इसको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करते वक्त अगले लाइन में ही एक बार और हमने क्या किया,
ABC ले लिया। अब क्या किया कि इस दोनों को सॉल्व करिए और इस दोनों को सॉल्व करिए। इस दोनों को सॉल्व किया तो AC कॉमन ले लिया, यहाँ से आ गया B प्लस B बार। अब जब यहाँ से सॉल्व किया तो हमने क्या किया, BC को कॉमन ले लिया। BC को कॉमन ले लिया तो मुझे क्या बचा, A प्लस A बार बचा, A प्लस A बार बचा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, AC, यहाँ से क्या निकल के आ गया, BC। सिंपली ये आंसर हो गया। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, इस क्वेश्चन में सिंपली ABC एक बार और ऐड कर दिया। आप पूछ सकते हैं कि हमने क्यों ऐड किया है। ऐड इसलिए किया है सिंप्लीफाई करने के लिए। आप क्या है कि किसी सेम लॉजिक को 2 बार 3 बार कितने बार भी आप कैलकुलेशन के अनुसार उसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमने ये किया है, रिडंडेंट टर्म का कॉन्सेप्ट है। बेसिकली क्या है, एक क्वेश्चन है AB प्लस A बार C प्लस BC, उसको हमको सिंप्लीफाई करना है। रिडंडेंट टर्म क्या करता है कि ये कैलकुलेशंस को या तो बढ़ा भी सकता है या फिर कैलकुलेशन को मतलब एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजी है रिडंडेंट टर्म। तो ये क्या करता है कि इसको या तो रखना है या नहीं रखना है, इसको कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे कर्नॉफ मैप में। बेसिकली क्या होता है, रिडंडेंट टर्म जो होता है हमारे लिए कभी कभी क्या हो करता है कि उस टर्म को रखना है और कभी कभी नहीं रखना है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिडंडेंट टर्म। तो यहाँ पे क्या होगा, AB प्लस A बार C प्लस BC, और इसको हम लोग BC को डॉट 1 से कर सकते हैं, फिर AB प्लस A बार B A बार C प्लस BC। 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस A बार AB A बार C। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया ABC A बार BC, फिर हमने क्या किया कि AB को यहाँ पे कॉमन ले लिया। ठीक है, AB और ABC को, तो AB को कॉमन लिया 1 प्लस C, फिर यहाँ से A बार C को कॉमन लिया, तो इसका आंसर आ गया AB प्लस AC। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द बूलियन अलजेब्रा, जो कि हम लोगों ने देखा था कि बूलियन अलजेब्रा सिंप्लीफिकेशंस कैसे होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कर्नॉफ मैप का सिंप्लीफिकेशंस। ओके, थैंक यू।